जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये इंटीग्रेशन में है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत दिनों से क्लास नहीं मिल रहा है, या फिर कहो कि सही से क्लास कंटिन्यू कर नहीं, क्या बोलते हैं, कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेन जाड़े का मौसम आ गया है ना। जाड़ा के मौसम में है तो 24 घंटा है, लेकिन जो क्लास लेना होता है वो तो हम छोटे से जगह में लेते हैं, तो शाम को ले नहीं सकते। जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि क्लास 7 बजे तक चलता है। इस जाड़े के मौसम में 7 बजे तक क्लास ले नहीं सकते हैं। एक से ज़्यादा 5 बजे तक क्लास लेना होता है। 2 घंटा इधर घट गया। फिर सुबह भी वैसे ही होता है, जैसे गर्मी मौसम में 5 बजे से क्लास शुरू होता है और जाड़े में 7 बजे से, तो सुबह का 2 घंटा कम गया और शाम का 2 घंटा गया, तो 4 घंटा थोड़ा सा धबड़ाई हो जाता है। बैच उतने हैं, पढ़ाना हमको उतने हैं, तो इसलिए कभी कभी क्लास नहीं ले पाते हैं। खैर, आपका हम 1 से 1.5 मिनट बर्बाद किए इसके लिए, सो सॉरी। चलो क्लास शुरू करते हैं। बताना है इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। आज से कोई नया फार्मूला नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि नया फार्मूला यूज होगा, बशर्ते आपको पिछला जो 10वां में पढ़े वो अच्छे तरह से आना चाहिए। पूर्ण वर्ग, इंक ज़्यादा लगता है डला गया। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण जैसे हल करते थे वो आना चाहिए। यहाँ कंप्लीट स्क्वायर निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन देखो जो देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर निकालेंगे। और कंप्लीट स्क्वायर अगर आप 10वां में निकालने के लिए सीखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सीखे हैं बस 2 मिनट ध्यान से आप देखिए। 2 मिनट 19 सेकेंड 20 सेकेंड हो रहा है। अब 2 मिनट ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट पूरा होते होते आप समझ जाइएगा। करना क्या है कि पहले एक्स स्क्वायर है, बहुत अच्छा एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यही है 2ab, 2a मतलब इसमें x छिपा हुआ है, तो b मतलब क्या होगा भाई, 2 होगा, तभी तो 2 दूनी 4। इसको नहीं बोलना क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, जिसमें x है उसी को 2ab मानेंगे। इसका मतलब है कि अपने मन से 2 के स्क्वायर जोड़ना है और 2 के स्क्वायर घटाना है, i प्लस 8, बस हो गया। यही समझना है। अभी तो 2 मिनट किया, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है। इतने समझना था आपको। क्या समझना था, फिर से रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर को आप ए स्क्वायर माने, ठीक है, और ये वाला 2ab है, 2ab 4x जो देख रहे हैं यही है 2ab, 2 a मतलब x, अब b मतलब 2, यही है 2ab। इसका मतलब इसमें 2 ठीक है, a मतलब x, b मतलब 2 है, 2 तो ठीक है, a मतलब x, 2 के स्क्वायर जोड़े 2 के स्क्वायर घटा दिए। इसको पूरा ध्यान से देखना है। अब जैसे था 8 रह दी, अब क्या हुआ, dx बटा, समझो थोड़ा, यहाँ से लेके यहाँ, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक रह दीजिए। क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब बोलेंगे ए मतलब x, और ये माइनस 2ab तो बोलेंगे -2 के होल स्क्वायर। यही तो चल रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इधर देखो तो 8, आई क्या है, 2 के स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 घट गया तो प्लस 4 होगा। फिर लिखेंगे dx बटा, अब क्या करना है, इसको लिखना है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अब यहाँ आने के बाद हम रुक जाएंगे, और इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप सूत्र जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो इसके आगे फिर कोई हेल्प हम नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए क्या होता है। लिखा दें सूत्र, यहाँ पर भी ग्रीन मार्कर कहाँ गया, देखो
सब साबित तो करवे किए हैं, ठीक है, हर बार कितना साबित करते हैं, कहाँ गया फॉर्मूला। एक मिनट, tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a। कहीं तो साबित हम किए होंगे, एक बार देख लेते हैं, क्लास छोड़ जाने पे ही दिक्कत होता है। प्रूफ तो किए होंगे ही, 1/a tan इनवर्स x, हाँ प्रूफ किए होंगे, कर दिए प्रूफ। ये वाला सूत्र हम प्रूफ कर दिए, आपको याद होगा तो, dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x बटा a। ये सब एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि अब हम लाइव तो पढ़ा नहीं रहे कि आप लोग से पूछेंगे, लगता है कि शायद आप लोग भूल गए हो, तो हम लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा हर बार। तो ये वैसा ही हो गया, इसमें x मतलब x माइनस 2 और a मतलब 2 चल रहा है, तो फॉर्मूला हो गया 1/a। 1/a मतलब 2, यही तो लिखना है, 1/a मतलब 2। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही तो चल रहा है ना, गलती तो नहीं किए हैं लोग, इसका ठीक ही है। नहीं हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a, तो x मतलब x माइनस 2, अब बटा a मतलब चल रहा है 2 प्लस c, तो आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी हम जहाँ से क्वेश्चन दिए एक बार आंसर देख लेते हैं, आना तो यही चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो यही आंसर 1/2 tan इनवर्स x माइनस 2 बटा 2, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, एक और क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं। देखो ये सब चीज़ चाहें तो शॉर्ट्स में भी हम बता सकते हैं, बड़ी जल्दी हम शॉर्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप लोग शॉर्ट देखने वाले हैं, छोटा छोटा वीडियो, 3 मिनट एक क्वेश्चन कवर कर देंगे हम। dx बटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx बटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर कंप्लीट स्क्वायर करना है, dx बटा कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो x स्क्वायर है वही a स्क्वायर बनेगा। अब उसके साथ जो गुना है, मतलब कोएफिशिएंट जो उसका है, तो उस पर ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट क्या है, उसके गुणांक पर ध्यान देना है। जैसे अगर गुणांक 3 रह गया तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, फिर वैसे में 3 को कॉमन लेना होगा। अगर गुणांक 2 रह गया तो कॉमन लेना होगा, लेकिन यहाँ पर जो गुणांक है 4 है, और 4 में कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 4 हम जानते हैं 2 के स्क्वायर है। तो अगर कोई वैसा गुणांक है जो खुद किसी का स्क्वायर है, तो वैसे सिचुएशन में आप कॉमन नहीं लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। मतलब 4x स्क्वायर को आप लिखो 2x के होल स्क्वायर माइनस 100% की यही 2a भी है, 2a मतलब यहाँ होना चाहिए 2x, तो b मतलब इसका मतलब नहीं कुछ तो 1 है, क्योंकि 2 दूनी 4, x तो यही हो गया। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं, तो 1 बोलेंगे। देखो 2a मतलब 2x, क्योंकि इसको तो रहना ही है भाई, तो b मतलब क्या बैठा है कि 4x आ जाए, तो 1 बैठा दीजिए। इसका मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर जोड़ना और 1 का स्क्वायर घटाना और प्लस 3, फिर dx बटा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब बाकी ये जो दिखाई दे रहा है 3 है, प्लस में 1 है, माइनस में 3, घट के हो जाएगा 2। dx भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस 1 ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 कन्फ्यूजन है, क्योंकि फॉर्मूला अभी बोले tan इनवर्स वाला, उसमें बोले कि x स्क्वायर अगर प्लस में है तो फिर a स्क्वायर होना चाहिए। ये 2 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको लिखो रूट 2 के स्क्वायर। 2 को लिखना होगा रूट 2 के स्क्वायर। अब लिखे रूट 2 के स्क्वायर,
अब क्या करें, तो फिर से वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब पहले लिखो 1/a मतलब √2, वही तो है a 1/2 मतलब √2 इंटू tan इनवर्स x बटा ए, x मतलब कितना चल रहा है 2x माइनस 1 और बटा ए मतलब कितना है √2 प्लस c। तो आप इतने छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, कुछ अलग बलग करने की जरूरत नहीं, काफ़ी है इतने। क्लास तो 10 मिनट हुआ है, और भी क्वेश्चन हम बताते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कंप्लीट स्क्वायर कैसे कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट स्क्वायर निकाल लेते तो उतना परेशानी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, यहाँ से लिखते हैं dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx बटा ये हो गया ए स्क्वायर और -2 ए मतलब x। अब संभल के लिखना है, ठीक है। संभल के क्या लिखना है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है जिसमें x है वही 2ab है, उसी में a छिपा हुआ है, b भी छिपा हुआ, आपको अलग अलग लिखना होगा। तो 2 a मतलब x, अब b मतलब कितना 3, b मतलब यहाँ 3 हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 2 a मतलब x, b मतलब 3, तभी तो 6 आएगा। तो मतलब ये हो गया कि 3 के स्क्वायर जोड़ना है और 3 के स्क्वायर घटाना, प्लस में 13 जैसे है वैसे रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करना है। बाकी dx बटा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया x माइनस 3 के होल स्क्वायर, उसके बाद 13 में से 9 घटेगा प्लस 4, हर बार तो वही सूत्र आ रहा है बार बार। फिर हो गया x माइनस 3 के होल स्क्वायर, अब प्लस 4 को बोलेंगे 2 के स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला 1/a मतलब 2 इंटू tan इनवर्स x बटा a मतलब x माइनस 3, अब बटा a मतलब 2, a मतलब वही चलिए रहा प्लस c। ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से फिर एक और क्वेश्चन देखा जाए, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अभी लग रहा है बड़ी आसानी से कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। कुछ वैसा भी सिचुएशन आएगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इस तरह से होंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक इस तरह से होगा, वो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वहाँ से उसको कॉमन लेना होगा, क्योंकि अगर कॉमन नहीं लेंगे तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। तो वैसे स्थिति में, वैसे कंडीशन में वहाँ से फिर कॉमन लेना होगा। देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो इसमें तो कॉमन उमन लेने की जरूरत है, ये तो सीधे 9x स्क्वायर जो है 9 को हम लिखेंगे 3x के होल स्क्वायर, इसे dx बटा इसको हम कहेंगे 3x के होल स्क्वायर, मतलब इसमें a के जगह पे 3x चल रहा है। इसे कहते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे a स्क्वायर, a मतलब कितना का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में a के जगह पे आपको 3x इस्तेमाल करना होगा। तो a स्क्वायर, टाइम 10 बजने वाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab a मतलब हो गया 3x और b मतलब कितना, तो 3 दूनी 6x, तो ऐसा ही आ जाएगा। इसका मतलब b के मतलब हो गया कि एक है छिपा हुआ, एक ही गुना करेंगे, क्योंकि 6x तो यही आ गया, तो b आप क्या गुना करोगे इसमें 1 है, यानी 1 के स्क्वायर जोड़ना भी होगा और 1 के स्क्वायर घटाना भी होगा, प्लस 5 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे रह देंगे। dx बटा
यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कहेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर, बाकी उधर 5 में से 1 गया तो प्लस 4, इंटीग्रेशन dx बटा इसको 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिखेंगे 2 के स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला लगा दो 1/a, मतलब 2 इंटू tan इनवर्स x बटा a, x मतलब हो गया 3x प्लस 1 अब बटा a मतलब 2। हाँ एक बात ध्यान देना, लगता है पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमसे गलती हो गया, 2-3 को क्वेश्चन इसके पहले वाला हम गलती हुआ होगा, इसके पिछले वाला हिसाब में हमसे गलती हुआ होगा। देखो यहाँ पे अपने पढ़ाना होता है और अपने ही क्वेश्चन पूछना, अपने ही सवाल का जवाब भी देना होता है, कई बार गलती हो जाता है। यहाँ देखो अभी पता चला कि गलती कर दी हम पिछले क्वेश्चन में। गलती क्या कर दी है कि x के साथ जो गुना है उससे भी तो भागा देना है, वो तो हम दिए ही नहीं थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में x के साथ 2 गुना था, पक्का होगा कि 2 गुना होगा, 4x स्क्वायर था, हाँ 4x स्क्वायर था, तो उसमें हम लिखे होंगे 2x के, आप तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, 4x स्क्वायर था तो मतलब 2x के होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे 2 से भागा देना था, तो 1/√2 आंसर देख लोगे, आपको मालूम है कि 1/√2 लिखे हैं, 1/√2 और वहाँ पे 1/√2 ने 2√2 होना चाहिए था। जैसे यहीं पे आप देख रहे हैं 2 लिख के छोड़ देंगे, नहीं x के साथ 3 गुना थे, 3 से फिर भागा भी देंगे। क्यों सर? क्योंकि x के साथ 3 गुना है, इस वेरिएबल में 3 गुना है, यही चलते है। एक क्वेश्चन और देखा जाए, मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन जो मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 प्लस 13x माइनस 10। देखो 4 क्वेश्चन बताएं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बना लेंगे, इतना आसान है, तो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पहले 3 कॉमन लेना पड़ता है। कहे कि 3 किसका स्क्वायर बोलोगे तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा √3 का स्क्वायर कह देंगे, तो वैसे में आप मुसीबत में फंस जाओगे। इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन में जब पूर्ण वर्ग विधि बनाना रहे तो हम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, अब कंप्लीट स्क्वायर में आप रूट लाइएगा, शोभा नहीं देता, तो वैसे सिचुएशन में 3 कॉमन लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम कि करना क्या है आपको, dx हिंट दे रहे हैं कि 1/3 बाहर निकालना, ये लिखना x स्क्वायर प्लस 13x बटा 3 कॉमन का मतलब हो गया कि हम 3 निकाल दिए, तो ऊपर तो 1 है तो ऊपर 1 रहेगा, अब बटा में 3 क्योंकि नीचे से निकाले, वही हो गया -10/3। अब यही वाला कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये बहुत सारे विद्यार्थी को परेशानी होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। 1/3 लगता है पूरा हम ही बता देंगे, dx ये हो गया x स्क्वायर और यही है 2ab, 2a मतलब x, तो b मतलब वहाँ क्या लिखें कि 13/3 आ जाए, वो आपको सोचना है क्या लिखें। तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो आप लिखिए 13/6, तभी ना 2 से ही कटेगा, 13/3 आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि आपको 13/6 के होल स्क्वायर जोड़ना भी होता है और 13/6 के होल स्क्वायर घटाना भी होता है, और ये घटाओ 10/3 हो सकता है उधर कट गया थोड़ा सा, लिखते लिखते थोड़ा सा साइड में चल जाता है, तो 1/3 इंटू dx बटा, हम ही बता देते हैं, हाथ लेके यहाँ तक हो गया x प्लस 13/6 के होल स्क्वायर, बाकी जो बच गया वो कितना है, तो ये अगर देखा जाए तो 169/36 घटा 10/3, 1/3 बाहर रह देंगे, dx ऐसा ही रह जाएगा, ये हो गया x प्लस 13/6 के होल स्क्वायर। उन सबको जोड़ो तो देखो 36 और 3 के एलसीएम पक्का है कि 36 से आएगा, 36 से कम 36, तो समझ लो कि 169 है। 3 का कई बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, 12 बार तो समझ लो उसमें 12 से गुना करते 120, 120 में ही जोड़ना है तो हो गया 9 और 6 2 8
और 2 289 किसका स्क्वायर होता है? 15 क्या हो गया 225, 16 क्या हो तो 17 का स्क्वायर होता है। तो नीचे लिखे दिखाई दे रहा है 1/3 इंटीग्रेशन dx बटा, यहाँ ध्यान देना x प्लस 13/6 के होल स्क्वायर घटा इसको लिखो 17/6 के होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ समझो क्योंकि आप अपने से भी बना लीजिएगा, हम तो सब बनाइए भी, आप सिर्फ आंसर लिखना। करना ये है कि 1/3 को ऐसे ही रह देना, फॉर्मूला तो वही चल रहा है 999999999, फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। इसमें आप tan इनवर्स वाला नहीं लगा सकते, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये लॉग वाला फॉर्मूला है। तो आप लॉगरिथम वाला फॉर्मूला लगा के उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा, आप खुद से उसको बना लेंगे, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। कहाँ से दिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आना चाहिए 1/17। अरे यार ऐसे कैसे होगा? 3x कहाँ गया? अच्छा 1/3 है, कांस्टेंट लेके कुछ काटा चाटा होगा। थ्री कुछ कटा होगा क्योंकि x के साथ तो कुछ गुना भी नहीं है। आ जाएगा आंसर 1/17, लगता है हम ही को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ठीक ही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो हम ही लिख देते हैं, क्यों आपके भरोसे छोड़े। जब हल्का हल्का क्वेश्चन हम बताते तो इसको क्यों छोड़े, ये भी देखो। फॉर्मूला होता है लॉग वाला, साबित करते हैं बताते रहते हैं, सच्चाई है कि याद रहता है, छोड़ देने के बाद में कंफर्म होता है कि दिमाग से निकल जाता है। इसका फॉर्मूला 1/2a और लॉग में 1/2a, तो 1/2 ये मतलब कितना चल रहा है इसमें 17/6 इंटू लॉग, और यहाँ तो x हो गया पहले, a बाद में है, मतलब ये माइनस में है तो पहले माइनस से वाला दो, x प्लस 13/6 और घटाओ 17/6, और नीचे ऐसे लिखो कि x प्लस 13/6 और जोड़ 17/6 प्लस c, इसे ही कट गया तो हो जाएगा 3 ऊपर भेज दो, 3 ऊपर अब बटा में 17, 3 ऊपर चल गया क्योंकि सबसे नीचे है लॉग। यहाँ से अगर देखा जाए तो एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम तो 6 ही होगा, इसको गुना कर तो 6x, और 13 में से अगर 17 गया तो -4, इधर फिर देखें तो 6x और 13 और 17 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़कर हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस सी कुछ कॉमन लेना है तो यहाँ वहाँ कॉमन लेके काट दीजिएगा आप, इसे 3/17 और 2 कॉमन लेंगे तो 3x - 2 होगा, और यहाँ हो जाएगा 3x + 15 जोड़ सी, 2 अंदरे में कॉमन लेके कट गया। लेकिन आंसर में इतना नहीं है, आंसर में इतना नहीं है, आंसर तो कुछ और दे लेता। इंटीग्रेशन में से तो आंसर नहीं चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार 3x - 2 कहाँ गलती हुआ, तो गलती तो हम किए नहीं, कहीं ऐसे बने कि कहीं गलती हुआ है। 1/3 कॉमन लिए, सही कॉमन लिए, 13/3 10/3, कहीं लगता है गलती फलती हो गया हमसे। एक 169 और 36, तो 169 और 36 फिर इसी रह गया
3 को 12 से गुना किए तो 120 हो गया, ठीक है तो है। फिर गलती कहाँ कर दी हमने, 1/2 a, तो 1/2 a मतलब 17/3 log इंटू ये वाला फिर ये वाला जोड़े। हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हो गया, देखो कभी कभी गलती हो जाता है तो दिमाग नहीं काम करता है। खैर इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है।